लर्नर्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अमोनोटेलिज्म, यूरियोटेलिज्म एंड यूरिकोटेलिज्म के बारे में कि ये क्या होते हैं। देखिए, अमोनोटेलिज्म क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जब वर्ल्ड में कोई भी ऐसा एनिमल है जो कि अमोनिया को एज ए मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो रिमूव कर रहा है, तब हम उसे क्या कहते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल कहते हैं। और ये जो प्रोसेस है अमोनिया को एज ए मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का, तो इसे हम क्या कहते हैं, अमोनोटेलिज्म कहते हैं। अमोनिया क्या है, हाईली टॉक्सिक इन नेचर है और ये हाईली सोल्यूबल इन वाटर है। अमोनिया की फॉर्मेशन कैसे होती है, जब अमाइनो एसिड का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे हमें क्या मिलता है, अमाइनो ग्रुप मिलता है, और ये अमाइनो ग्रुप H पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके अमोनिया की फॉर्मेशन कर देता है। अब देखिए, अमोनिया कब टॉक्सिक नहीं होगा, ये बहुत ही जब डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं तब अमोनिया टॉक्सिक नहीं होता। यानी कि अमोनिया की रिमूवल के लिए बहुत ही ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, और ये रिक्वायरमेंट सिर्फ़ और सिर्फ एक्वाटिक एनिमल्स है वो ही इसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, बोनी फिशेस आएंगी, फ्रॉग टेडपोल, टेललेस एम्फीबियंस, प्लेनेरिया, एस्कैरिस, लीच, फ्रेश वाटर मसल, क्रोकोडाइल्स एंड एक्वाटिक टर्टल्स हमारे पास इसमें आएंगे। यहाँ पर हमें कुछ ऐसे एनिमल्स दिखाए गए हैं जो कि क्या शो कर रहे हैं, अमोनोटेलिज्म शो कर रहे हैं। लेफ्ट में हमें एस्कैरिस दिखाया गया है, राइट में क्या है हमारे पास, जो फ्रॉग का टेडपोल है वो दिखाया गया है, और बॉटम में क्या है हमारे पास, फ्रेश वाटर मसल्स हैं। अब आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि जो फ्रॉग का एडल्ट होता है वो यूरियोटेलिज्म शो करता है, लेकिन जो फ्रॉग का टेडपोल है वो अमोनोटेलिज्म शो करता है, क्योंकि वो मोस्ट ऑफ टाइम जो टेडपोल है वो तो वाटर में ही रहता है, लेकिन जो एडल्ट है वो दोनों जगह पर रहता है, लैंड पर भी रहेगा और कहाँ रहता है, पानी में भी रहता है। तो वो यूरियोटेलिज्म शो कर सकता है लेकिन टेडपोल नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं यूरियोटेलिज्म के बारे में कि यूरियोटेलिज्म क्या होती है। देखिए, जब कोई एनिमल यूरिया को एज ए मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक एनिमल कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। अब देखिए, ये जो यूरिया है ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है एज़ कम्पेयर टू अमोनिया, तो इसकी फॉर्मेशन के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या है, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। और ये जो यूरिया की फॉर्मेशन है ये यूरिया साइकिल में होती है, और यूरिया साइकिल लीवर सेल्स में होती है। इसमें टोटल हमारे पास 5 रिएक्शंस होती हैं। 2 रिएक्शन जो लीवर सेल्स हैं उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं, और 3 रिएक्शन कहाँ पर होती हैं, लीवर सेल के साइटोसोल में होती हैं। अब ये क्या है, यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए हमें कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। अबाउट 1 ग्राम ऑफ यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए 50 ml ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन से एनिमल्स आएंगे, इसमें हमारे पास जो ह्यूमंस हैं, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं तो उनका मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल क्या है, यूरिया है, लेकिन वो कुछ क्वांटिटी में यूरिक एसिड भी एक्सक्रीट आउट करते हैं। इसमें हमारे पास शार्क्स भी आएंगे, और शार्क्स क्या होती हैं, कार्टिलेजनस फिशेस होती हैं, और इसमें हमारे पास कुछ बोनी फिशेस आएंगी। जैसे हमने अमोनोटेलिज्म में पढ़ा था उसमें बोनी फिशेस आई थी, लेकिन कुछ बोनी फिशेस ऐसी भी होती हैं जो कि यूरिया को मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करती हैं। क्यों रिमूव करती हैं, बिकॉज ऑफ देयर लेसर टॉक्सिसिटी। यानी कि जो भी हम कैटेगरी की इनकी बात कर रहे हैं अभी, ये ज़्यादा जो टॉक्सिसिटी है उसको वो सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास या तो पानी नहीं है इतना, या कोई भी ऐसी उनकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन है कि वो इतने टॉक्सिक नेचर, किसके टॉक्सिक नेचर को, अमोनिया के टॉक्सिक नेचर को वो सहन नहीं कर सकते। तो ये यूरिया को एज ए मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल वो रिमूव करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें कुछ एनिमल्स शो किए गए हैं। लेफ़्ट में हमें जो शार्क है वो शो की गई है, राइट में क्या है हमारे पास, एडल्ट फ्रॉग है। अब देखिए, यूरिकोटेलिज्म क्या है, जब मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल किसी भी एनिमल का क्या हो, यूरिक एसिड हो, तब हम उसे क्या कहते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं, और ऐसे एनिमल को हम क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक एनिमल कहते हैं। यानी जो प्रोसेस है वो क्या है, यूरिकोटेलिज्म है, और जो एनिमल है वो क्या है, यूरिकोटेलिक एनिमल है।
अब यूरिक एसिड क्या है, वो लेस टॉक्सिक देन बोथ अमोनिया एंड यूरिया है। ये ऑलमोस्ट इनसोल्यूबल है, यानी कि इसको बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ही कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि ये उनकी बॉडी में स्टोर फॉर्म में भी रह सकता है। अब ये कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो बनाने के लिए हमें एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट हो गई। तो यूरिकोटैलिज्म कौन कौन से एनिमल शो करते हैं जो कि ड्राई एनवायरनमेंट्स में रहते हैं और उनको पानी को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हमारे पास आएंगे इंसेक्ट्स आएंगे, लैंड रेप्टाइल्स आएंगे, बर्ड्स एंड लैंड स्नेल्स आएंगे। देखिए यहाँ पर हमें बर्ड्स और लैंड स्नेल जो शो की गई हैं, और यहाँ पर हमारे पास वैरायटी ऑफ हमारे पास इंसेक्ट्स हैं जो कि यूरिकोटैलिज्म शो करते हैं। अब एक टर्म हमारे पास ये आती है कि ग्वेनो क्या है। ये जो ग्वेनो है ये एक्यूमुलेटेड वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, सी बर्ड्स का। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माउंटेन है वो बिल्कुल वाइटिश कलर का हो गया है। जब देखिए बर्ड्स का हमने क्या पढ़ा, मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड है। जब इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है सरफेस के ऊपर, किसी भी सरफेस के ऊपर, जैसे माउंटेन है उसके ऊपर इसकी कवरिंग होगी, एक्यूमुलेशन हो गई, तब वो वाइट कलर का दिखने लग जाता है। तो ग्वेनो क्या है, इसे फर्टिलाइज़र की तरह भी हम इसे यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। फिर हमारे पास एक टर्म आती है गोइट। गोइट ह्यूमंस में हमें जनरली देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, वैसे तो जो ह्यूमंस है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में यूरिक एसिड को एक्सक्रीट आउट करता है, लेकिन कई बार क्या होता है जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है किसी ना किसी रिएक्शंस में, तब क्या होता है जो एक्यूमुलेशन हो जाती है यूरिक एसिड की, यानी कि यूरिक एसिड जितना बनना चाहिए था उससे बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा। तो इसकी जो यूरिक एसिड की जो एक्सेस में यूरिक एसिड है इसकी स्टोरेज कहाँ पर हो जाती है, जॉइंट्स में इसकी स्टोरेज हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर पेन होने लग जाता है, अर्थराइटिस की कंडीशन वहाँ पर जनरेट हो जाती हैं। थैंक यू।